चलो शुरुआत करें। कॉपी निकालो अपना, ठीक है। सबसे पहले अभी जो क्लास होगा तो होगा त्रिकोणमिति का, यानी कि अध्याय 8.1 का। चलो हम पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं मेरा। देखो क्वेश्चन लिखने का मेरे पास टाइम नहीं, इसीलिए मैं क्वेश्चन सीधे नंबर, ठीक है। सबसे पहले त्रिकोणमिति 8.1 का जो है, त्रिकोणमिति में 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 1 हम लोग देखते हैं। तो जब 1 देखते हैं तो देखो क्या लिखा है, लिखा है कि ए बी सी में जिसका कोण बी, यानी कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं ना। त्रिभुज में हमेशा पढ़ते त्रिभुज का समकोण त्रिभुज, जो थ्योरी में लिखा है भी। तो त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी का मान 24 है, बी सी का मान 7 है, तो निम्न का मान निकाले। तो एक समकोण त्रिभुज पहले बनाए क्या, एक समकोण त्रिभुज। देखो पहले हम एक छोटा सा बनाएंगे समकोण त्रिभुज। ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन गया। इसको हम लोग एच बोलते हैं, इसको पी बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। तुम लोग को याद होगा लिखा है एक बार कि एच हमेशा होता है फिक्स, ठीक है। एच जो है वो हमेशा फिक्स होता है, और पी और बी क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। पी और बी क्या होता है, चेंज होता रहता है। समझे बात को। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर ए बी, बी सी और ए सी ये है ना। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी और सी, ए बी और सी जो है वो क्या है, एक समकोण त्रिभुज है ना, जिसमें कि ए बी का मान दिया हुआ है 24, ए और बी यहाँ है ना, ए और बी। तो ए बी का मान जो दिया है 24 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत समझ में। ए और बी का मान क्या दिया है, 24 सेंटीमीटर। जब ए और बी का मान दिया है 24 सेंटीमीटर तो लिखें 24, और बी और सी का दिया है 7 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं ना। सुनना, ए और बी का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर है, और बी और सी का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कोई दिक्कत। अब हम लोग को क्या एच निकालना है, एच का मान तो दिया हुआ है नहीं मेरे पास। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। देखो यहाँ पे त्रिभुज का दिए सिंबल, ठीक है। क्या लिखे, माना कि ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ये लिखे ना। हा? तो जब ये लिख दिए तो हम लोग क्या मान रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं कि माना कि ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे लिखे माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, लिखेंगे जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है। समकोण है, हम लोग समकोण किसको बोलते हैं, वैसा कोण जो होता है 90 डिग्री का बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या, कोण बी समकोण जब लिखे हैं तो समकोण मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री का है ना। हाँ समझ गया, कोई दिक्कत समझ में। उसके बाद देखो क्या है, यहाँ जब लिख लिए ना, अब आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे जिसमें ठीक है। फिर देंगे यहाँ पे ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या लिखे, जिसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए बी कहाँ पे, यहाँ पे है ना, ए और बी यहाँ पे है ना। तो ए बी का मान क्या हो गया, 24 सेंटीमीटर। उसके बाद कॉमा बी और सी बराबर दिए 7 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत, क्योंकि बी और सी यहाँ पे क्या 7 है ना। है यहाँ पे क्या है, बी और सी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। लिखेंगे तो हमें दिया है, ठीक है। अब लिखेंगे तो हमें ए सी बराबर व्हाट, यानी कि ए सी का मान निकालना है, ए सी का मान निकालना है।
कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ, यहाँ क्या लिखे, जिसमें ए बी का मान 24 है, बी सी का मान 7 है, जो मतलब दिया हुआ है, और जिसका मान निकालना है उसको लिखे, तो हमें ए सी का मान निकालना है, ये लिखे ना है। अब लिखेंगे, अब पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, क्या लिखे, अब पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का तुम लोगों को सूत्र लिखाए होंगे कि एच स्क्वायर, मतलब 3 टाइप का। सबसे पहला सूत्र लिखा होंगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लिखा थे क्या? हाँ, लिखा थे ना। दूसरा सूत्र लिखा होंगे पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा लिखा थे। हाँ, और तीसरा लिखा होंगे तुम्हारा बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ओ सॉरी, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे बी होगा, सॉरी, ये लिखा है ऐसा। हाँ, ये तीनों। तो अभी क्या बोल रहा है हमको, AC का मान निकालना है ना। तो AC मतलब क्या, H का मान निकालना है, यही ना। AC मतलब क्या, H का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है, देखो लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिखे, ठीक है। तो मेरे पास h का मान कुछ दिया हुआ है क्या, यहाँ पे h का मान कुछ तो दिया हुआ है नहीं। तो h को हम लोग क्या करेंगे, जैसे का तैसे लिख दिए बराबर। p का मान क्या है बताओ, 24 है ना। p का मान क्या है, 24 है। तो लिखेंगे 24 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस b का मान क्या है, b का मान क्या है, 7 है ना। b का मान क्या, 7 है। तो b का मान लिखेंगे 7 का स्क्वायर। तो h स्क्वायर बराबर 24 गुना 24 कितना होता है, 576 होता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, 576, और प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है ना। तो 7 का स्क्वायर 49, किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। 24 का स्क्वायर लिख देते हैं 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 लिख दिए। उसके बाद देखो लिखेंगे एच स्क्वायर बराबर 576 में जोड़ेंगे 49 को, तो क्या 625 होगा, ऐसा होगा क्या? पहले इसको लिख लो। हाँ, तो देखो h का मान कितना आ गया, 625 है ना। उसके बाद देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पे लिखते हैं h बराबर, तो यहाँ पे कितना स्क्वायर है ना। तो सबसे पहले 625 को यहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिखने के बाद जो है 625 को, ये h पर से हटेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या रूट चढ़ेगा, चढ़ गया रूट। h का मान जो है आ गया, मतलब रूट अंडर। अब देखिए h बराबर लिखते हैं रूट अंडर 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25। तो h का मान कितना आ गया मेरा, 25। तो यहाँ पे h का मान कितना लिख दिए, 25 सेंटीमीटर। और हमेशा याद रखिएगा, इसमें जो है जो h का मान होगा वो p और b से हमेशा बड़ा होगा, समझे। p और b से हमेशा बड़ा होगा, समझे। तो जब ये बड़ा होगा तो h का मान कितना निकल गया, 25 निकल गया। अब क्या करते हैं, जो हमको मान निकालने के लिए बोल रहा है वो मान निकालेंगे। सबसे देखिए कैसे निकलते हैं। हाँ, तो देखो जैसे h का मान कितना गया, 25 आ गया। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, लिखते हैं कि p का मान 24 सेंटीमीटर और b का मान जो है वो है 7 सेंटीमीटर, और h का मान जो दिया है कितना, 25 सेंटीमीटर, ये दिया है। अब देखिए क्या करते हैं, अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ क्या करेंगे, सबसे जो पहले बोल रहा है निकालने के लिए कि साइन ए और कोस ए का मान। पहला बोल रहा है साइन ए कॉमा कोस ए, इसका मान बोल रहा है। तो साइन ए का मान पहले निकालते हैं। चलो साइन ए बराबर, साइन ए बराबर क्या होता है, p बटे एच। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, p बटे एच, ठीक है। तो p का a के अनुसार, ये a जो है ये a के अनुसार, यहाँ पे जो a है इसके अनुसार
हम लोग P कौन सा मानेंगे, ये वाला मानेंगे। तो A का मतलब जो चलेंगे मेरे साथ, तो P हो गया ये वाला। तो यहाँ पे P का मान क्या 24 है, तो 24 लिख दिए, और बटे H का मान कितना 25 है, तो यहाँ पे लिख दिए 25। तो साइन A बराबर P बटे H बराबर हो गया 24 बटे 25। उसके बाद देखिए क्या होता है, अब लिखेंगे कोस A का मान। कोस A बराबर था B बटे H। तो यहाँ पे क्या A है ना, यहाँ पे कितना A है, तो अगर A के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो A के हिसाब से चलने में क्या होगा कि B का मान मेरा हो जाएगा कितना 7। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 और बटे H का मान तो 25 दिया हुआ था ही। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे साइन C और कोस C का मान। देखिए निकालते कैसे हैं, देखो अब क्या करेंगे, सेकेंड नंबर सवाल जो कहता है कि साइन C, तो साइन C, अब हम लोग C के हिसाब से चलेंगे, यहाँ C है ना, चलेंगे C के हिसाब से। और जब C के हिसाब से चलेंगे तो हमारा हो जाएगा P हो जाएगा ये वाला, मेरा जो P है वो यहाँ पे होगा, ठीक है, और जो मेरा B है वो होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हम लोग चलते हैं C के हिसाब से तो C में मेरा P होगा ये वाला और B होगा ये वाला। तो इसमें क्या करते हैं, साइन C बराबर होता है P बटे H, P बटे H। तो P का मान देखिए क्या यहाँ पे 7 है ना, P का मान क्या है 7 है, तो P का मान 7 लिखे, और बटे H का मान क्या 25 है, तो H का मान क्या 25, यानी कि 7 बटे 25। अब देखिए कोस C का मान, कोस C बराबर होता है कितना B बटे H होता है। तो यहाँ पे B का मान क्या 24 है ना, तो 24 लिख दिए, और बटे H का मान क्या 25, तो यहाँ पे लिख दिए 25। ये हमारा क्या निकल गया आंसर इसका, त्रिकोणमिति के 8.1 का पहला सवाल का जो है आंसर में निकल गया स्क्रीन पे, ठीक है। अब हम लोग आएंगे दूसरा सवाल में। अब बनाएंगे दूसरा सवाल को, ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब कहता है यहाँ पे दूसरा सवाल में, देखिए क्या कहता है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है P, यहाँ पे लिखा हुआ है Q, और यहाँ पे लिखा हुआ है R, ये लिखा हुआ है, यानी कि P Q R हो गया। और इसमें दिया है मान, इसका मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और इसका मान दिया हुआ है 13, यानी कि H का मान दिया हुआ है 13, ठीक है। इसका मान 12 सेंटीमीटर, इसका मान 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या मानते हैं, P मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको H मानते हैं, ठीक है। तो यानी कि H का मान 13 हो गया, P का मान कितना हो गया 12 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब परिभाषा लिखेंगे वही वाला जो लिखे थे, लिखेंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि, यहाँ पे 90 डिग्री, हाँ, माना कि PQR, क्या लिखे, माना कि PQR एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। यहां पर मैं त्रिभुज का सिंबल दे रहा हूं, ठीक है। माना कि PQR एक समकोण त्रिभुज है, लिखेंगे फिर जिसका कोण Q है ना, Q बराबर 90 डिग्री दिया गया है, क्या लिखे, जिसका कोण B बराबर 90 डिग्री दिया गया है। अब लिखते देखिए क्या, अब लिखेंगे
जिसमें जिसमें पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी क्यू कहता है 12 है, ठीक है, कॉमा क्यू आर बराबर लिखा है, नहीं सॉरी, पी आर बराबर लिखा है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है ये है, ठीक है, इतना लिख दिए। अब लिखेंगे क्या, तो हमें क्यू आर का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये समझिए सबसे पहले यहाँ एक त्रिभुज बन गया, और त्रिभुज जो बना, देखिए लिखा है माना कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। मान लिए कि पी क्यू आर क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, कोण क्यू कितना है 90 है, यहाँ दिया गया है कोण कितना है 90 है दिया गया है, जिसमें पी क्यू बराबर 12 है, पी और क्यू कितना है 12 है, तो 12 लिख दिए कॉमा पी आर, तो पी आर का मान कितना 13 लिख दिए, पी आर का मान 13 लिख दिए। तो हमें क्यू आर का मान आता है, क्यू आर का मान निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय से जब यहाँ ये लिख दिए तो लिखेंगे b का मान निकालना है ना, तो b लिखेंगे b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये हो गया सूत्र। तो b स्क्वायर, b का तो मान दिया हुआ है नहीं, और h का मान कितना 13 है ना, h का मान कितना 13 है, तो h का मान लीजिए कितना 13 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस p का मान क्या लिख दिया 12, तो 12 का लिखे स्क्वायर, तो b स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर कितना था 169, और माइनस 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, कितना होता है 12 का स्क्वायर 144। उसके बाद देखिए b स्क्वायर बराबर 9 में घटेगा 4 बचेगा कितना 5, फिर 6 में घटेगा 4 कितना बचेगा 2, और 1 में 1 घटेगा 2, मतलब कुछ होने, तो यानी 25 होता है, तो लिख दिए 25, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे b बराबर ये हटेगा स्क्वायर, तो इस पर क्या आएगा रूट आएगा, तो यानी कि रूट अंडर 25, ये हो गया। अब b का मान देखिए 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, तो 5 सेंटीमीटर, यानी कि b का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, ये आ गया ना, b का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। अब देखिए आगे क्या करते हैं, बनाते हैं, पहले इसको लिख लीजिए तो। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हाँ अब देखिए सवाल, कहता है सवाल मेन चीज कहता है कि आप क्या कीजिए कि tan p माइनस कोट r, ठीक है, tan p माइनस कोट r का मान निकालिए। तो देखिए tan का सूत्र क्या होता है, tan का सूत्र होता है p बटे b, ठीक है, और माइनस कोट का सूत्र क्या होता है b बटे p, यानी कि जस्ट होता है इसका उल्टा, tan का उल्टा क्या होता है कोट, जब tan का उल्टा होता है कोट,
देखिए यहाँ पे पी लिखा हुआ है ना, 10 में क्या लिखा है पी, तो हम लोग क्या करेंगे पी के चलेंगे हिसाब से, ठीक है, पी के 10 पी, तो पी के हिसाब से चलेंगे हम लोग। जब पी के चलेंगे हिसाब से हम लोग, तो पी में जो है पी कितना होगा 12 होगा ना, कितना होगा पी के हिसाब से पी चलेंगे तो होगा 12, यानी कि पी का मान कितना हो गया मेरा 10 में पी के हिसाब से हो गया कितना 12, और बटे बी का मान कितना हो गया 5, कितना हो गया 5, बी का मान मेरा हो गया कितना 5, यानी कि 10 पी में अगर पी के हिसाब से चलते हैं तो मेरा पी का मान कितना आ गया 12 आ गया, तो पी का मान 12, और बी का मान तो 5 तो ऑलरेडी ये दिया हुआ माइनस, ठीक है। और अगर चलते कोट आर के हिसाब से, यानी कि अगर आर के हिसाब से चलेंगे तो मेरा पी होगा ये वाला, आर के हिसाब से चलेंगे अगर तो मेरा चलेगा पी के ये वाला, मतलब पलट जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं लिखते हैं पी, और यहाँ पे लिखते हैं कितना बी, बी, ठीक है। ये तो आर के हिसाब से अगर चलते हैं हम लोग तो पी मेरा कौन सा ये वाला होगा 5, और बी क्या 12 होगा। तो लिखते हैं यहाँ पे 10 बी, सॉरी मिस्टेक हो गया, नहीं नहीं सही सही सॉरी सही है, सही है। पी के यहाँ पे बी हो गया 12, तो बी ऊपर है ना, यहाँ पे बी यहाँ पे है, मुझे लगा मिस्टेक हो गया इसलिए मैंने कहा। कोट आर के हिसाब से यहाँ पे आर है तो पी का मान 5 हो गया और बी का मान 12 हो गया। तो b का मान कितना है यहाँ पे 12 है ना, तो 12 और बटे p का मान क्या है 5 है ना, तो लिखे 5, ठीक है। उसके बाद देखिए 12 बटे 5 यहाँ पर भी माइनस 12 बटे 5 यहाँ पे, तो दोनों अगर कट जाएगा तो आंसर में कितना होगा 0। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ठीक है।